ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। पिछले 2 वीडियोस में दोस्तों मैंने गृहस्थ जीवन पे पड़ने वाले विचारों और प्रभावों को आप लोगों को बताया। गृहस्थ जीवन जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है हमारी नज़र में, क्योंकि इसमें सृष्टि का निर्माण का नया मार्ग प्रशस्त होता है और सृष्टि चलने का नियम भी बना हुआ है। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि दोनों सन्यासी एक दूसरे के प्रति होते हुए भी ईश्वर की पूजा करते रहें तो वो सचमुच ही वो परम योगी के सिद्ध हो जाते हैं। इसके कई उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि गृहस्थी में और राजतंत्र को चलाते हुए भी राजा जनक बड़े सन्यासी माने जाते हैं और अभी भी तक जाते रहे हैं। इसी तरह इस गृहस्थ जीवन के कुछ आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार के और उनसे प्रेरणा लेके अपनी जीवन को यदि चलाएं तो हमारे सारे संकट के निवारण हो जाएंगे। धरती पे सबसे प्रमुख और आदर्श यदि गृहस्थ जीवन की कोई उदाहरण है तो वो पार्वती पते श्री महादेव हैं। माता पार्वती और शिव जी की गृहस्थी को यत्ना उदाहरण देख लें तो पति के साथ माता पार्वती जो एक राजा की बेटी हैं, वो उनके साथ पहाड़ों पे रहती हैं और उन्हीं के आराध्य के रूप में मानती हुए उन्हीं की पूजा करती हैं। उनके पुत्र पुत्री बहू सभी अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हैं और अपने माता पिता के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करते और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ आते हैं। ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है गृहस्थ जीवन का। इसके अलावा बहुत से सांसारिक लोग भी हुए हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मान सकते हैं, जैसे माता अनसुईया हुई, जैसे सावित्री हुई, पंचकन्याओं में किसी का भी नाम ले लीजिए या किसी भी को भी देख लीजिए। इन सभी के अनुसार आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं और कीर्ति को भी अपने स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आज के कलयुग में आप लोगों का सबसे अच्छा कोई सहयोग है गृहस्थ जीवन में तो वो है गोरखपुर प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तिका गृहस्थ गीता। जी हाँ दोस्तों, गृहस्थ गीता ये ऐसी पुस्तक है जिसे दोनों ही दंपति आपस में मिलके इसका पठन पाठन करें तथा इस पे बात विचार करें तथा इसके द्वारा अलंकृत समस्त चीज़ों को अच्छी से भली भांति से इसका अभ्यास करें तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस संसार में जो भी वस्तुओं की आपकी आवश्यकता होगी वो भी मिलेगा और उनका सदुपयोग करने का मार्ग भी बताया जाएगा और आपकी गृहस्थी को कैसे किसी से बाधा मुक्त और त्रुटिपूर्ण रहे इसका भी पूर्ण परिचय दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप अपने इस जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए तथा अपने सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए और समाज को अच्छे संतान प्रदान करने के लिए आप इन समस्त महान विभूतियों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य को करें। आप उन लोगों को अपना आदर्श कभी न बनाएं जो चलचित्रों पे अलग मुखौटा बना के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और 3 घंटे में तो ऐसा दिखेंगे जैसे वो स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं, परंतु वास्तविक जीवन में उनकी वास्तविकता जो सामने आती है वो दिखाता है कि वो कितने घृणित और असामान्य हैं, हमारे लोक कल्याण और हमारे देश की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत हैं। इस तरह के लोगों के हाव भाव, नाक नक्शे तथा उनकी सुंदरता, कुरूपता इत्यादि किसी भी तरह के उनके परिधान इत्यादि का कोई भी आप अनुसरण न करें। साथ में जो सोचते हैं कि ये चलचित्रों पे तथा मीडिया में दिखने वाले बाहुबली हैं जो बहुत ताकतवर हैं, तो ये सब भी उनकी भूल है, क्योंकि वो एक अंश भी कार्य करने से पहले 10 रीटेक लेते हैं, तब उसमें से कोई एक
ही एक्ट को उनको चुना जाता है, फिर वो आपके सामने परोसा जाता है। तो कह लीजिए कि जो कार्य आप प्रतिदिन बिना किसी के समझाए बुझाए अच्छे से ढंग से कर रहे हैं अपने संसार को बिताने के लिए, वो कार्य उनको कईयों टैक्ट लेने के बाद 3 घंटे के जीवन को जीने के बाद फिर वो उसको चलचित्र पे लाते हैं जिसका आप अनुसरण करना चाहते हैं, जो कतई गलत है। आपके अनुसरण करने के लिए हमने आपको उदाहरण दे ही दिए हैं जो हमारे सनातन धर्म में स्थित है। उन उदाहरणों का आप अपने यहाँ पे रखें तथा उनका ही अभ्यास करें और उन्हें अपना आदर्श मान के आप चलें। इससे आपका जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और बिना किसी रोक टोक के चलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों को बताया कि कानून भी हमारे धर्म के विरुद्ध ही है। इसका कारण ये भी है क्योंकि आजकल जो माहौल बनाया हुआ है, जो समस्त जगहों पे पति पत्नी के ऊपर या सास बहू के ऊपर जो मजाक के रूप में घटिया से घटिया चुटकुले इत्यादि जो परोसे जा रहे हैं, उस तरह के कार्यक्रमों को, उस तरह के चुटकुलों के, उस तरह के व्हाट्सएप के ग्रुपों को आप पूरी तरह से अपने यहाँ से निष्कासित कर दें, क्योंकि ये सब आपके अंदर बिना मतलब के उटपटांग बातें भरेंगी और जिसकी वजह से आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएंगी, जो आपको पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे यही सूक्ष्म रूप से किया हुआ मजाक एक दूसरे के प्रति ईगो को हट कर देगा। उनके अहंकार को ठेस पहुंचाने के कारण ही आपस में थोड़ी तू मैं प्रारंभ होती है और इसी तू मैं के छोटे से अंकुरित होने वाले अग्नि को हवा और कोई उसमें मिर्च मसाला डाल के तथा घी डाल के और प्रज्वलित करने का प्रयास करता है। ऐसे माहौल में आप दोनों कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े न हों। यदि कोई एक पक्ष क्रोधित हो तो दूसरा पक्ष शांत रहे, क्योंकि अग्नि को शांत करने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। बिना जल के अग्नि कभी शांत नहीं होती। और ये भी देखें कि जिसे आप जल समझ रहे हैं वो सचमुच जल है या वो तेजाब है, क्योंकि कभी भी एक दूसरे के अहंकार को चोट न पहुंचाएं, एक दूसरे के परिवार के विषय में कोई गलत टिप्पणी न करें और यहाँ तक कि एक दूसरे को कभी भी बड़ा या सम्मानित दिखाने का प्रयास न करें और अपने आप को कर्ता का बोध न करें। इन सभी चीज़ों को यदि आप अपने जीवन से निकाल दें, केवल कर्म से, वचन से और मानसिक स्थिति से आप केवल पति के और पत्नी के साथ रहने के विचार को लाते हुए आप कोई भी कार्य करें, धार्मिक, खाना पीना या कुछ भी करें, उसमें एक दूसरे का साथ लेते हुए करें तो आपका जीवन सुखमय बीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद। ओम पार्वती पते नमः।